So this video is for how to conquer your emotion. सबसे पहले एक बात समझ लो, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशन खत्म नहीं करने होते, उन्हें कंट्रोल भी नहीं करना होता है, उन्हें मैनेज करना होता है। फियर होगा, ग्रीड होगी, फोमो होगा, लॉसेस के बाद फ्रस्ट्रेशन भी होगी, ये सब नॉर्मल है। प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगनर्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, प्रोफेशनल इमोशन के साथ भी रूल फॉलो करता है, बिगनर्स इमोशन के हिसाब से रूल बदल देता है। तो क्वेश्चन ये है, इमोशन को कॉन्कर कैसे करें? फर्स्ट, फिक्स रिस्क। हर ट्रेड में सेम अमाउंट रिस्क करो, चाहे अकाउंट 500 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो। जब रिस्क फिक्स होता है तो माइंड भी स्टेबल रहता है। सेकंड, एक्सेप्ट दैट लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। क्रिकेटर हर बॉल पे चौका नहीं मारता, बिजनेस में हर क्लाइंट डील क्लोज नहीं होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगी। जिस दिन तुम लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन इमोशन आधा खत्म हो जाएगा। थर्ड, फॉलो द प्रोसेस नॉट द मनी। एंड ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं, और मैंने भी ये मिस्टेक करा हुआ है। पैसे पे फोकस रहता है, पैसे पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है जर्नी पे, प्रोसेस पे फोकस करना है। हर 2 मिनट में पीएनएल देखोगे तो इमोशन कंट्रोल नहीं होंगे ना। चार्ट देखो, सेटअप देखो, रूल फॉलो करो, मनी ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। फोर्थ, कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। तुम में से कितने लोग हैं भाई जो जर्नल नहीं बनाते? कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, ठीक है? उसे ये तो पता चलेगा ना, अपने आपको तो पता चलेगा ना आपको कि हाँ भाई मैं नहीं करता। हर लॉस के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि मैं स्ट्रेटजी की वजह से हारा या इमोशन की वजह से हारा। अगर इमोशन की वजह से हारा तो मार्केट को ब्लेम मत करो, खुद को इंप्रूव करो ना भाई। आप अपनी इमोशन की वजह से लॉस कर रहे हो एंड फिर बोलोगे कि भाई मार्केट घट गया है, मार्केट ये है, मार्केट। भाई तुम्हारा इमोशन ही स्टेबल नहीं है। ओके, इमोशन स्टेबल करो, मैनेज करना सीखो। मैंने पहले क्या बोला था, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन को पूरा जीरो नहीं कर सकते। अगर इमोशन पूरा जीरो हो गया अपन इंसान ही नहीं रहेंगे। अगर कोई ह्यूमन है, कोई लिविंग बीइंग है तो उसमें इमोशन रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। इमोशन खत्म नहीं होगा। अगर इमोशन खत्म हो गया तो भाई रोबोट नहीं हो जाएंगे अपन, इमोशन रहेगा। इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, मैनेज कर सकते हो। मैनेज करना होता है इमोशन को। फिफ्थ, वॉक अवे। अगर कंटिन्यूसली 3 से 4 लॉसेस हो गए, कंप्यूटर बंद कर दो, बाहर वॉक पे जाओ, जिम जाना जिम जाओ, होम वर्कआउट करते हो घर पे वर्कआउट करो, या आधे घंटे का ब्रेक ले लो। मैं कहता हूं, मैं लाइव स्ट्रीम पे बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस होता है, 3-4 कैंडल 2 कैंडल के लिए मैं वेट करता हूं कि नहीं, मैं चैट्स पढ़ने लगता हूं कि नहीं, अपना दिमाग का कंट्रोल हटाता हूं कि नहीं, चार्ट पे से फोकस हटाता हूं कि नहीं, फोकस शिफ्ट करता हूं कि नहीं। फोकस शिफ्ट करना है लॉसेस के बाद। रिवेंज ट्रेडिंग से कभी अकाउंट रिकवरी नहीं होगा। और आज मेरा जो लॉस हुआ 3 जुलाई लास्ट स्ट्रीम, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया प्रॉफिट हो रहा है, लॉस रिकवर कर लो। मैंने किया, $10 का ट्रेड ले रहा हूं मैं, $300 का लॉस है। नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि एट द मोमेंट मैं जैसे जाऊंगा रिकवरी पे मेरा ये भी कैपिटल जाएगा। रिकवरी के लिए कभी मत जाओ भाई। रिकवरी के लिए जाओगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और करोगे। दिस इज 100% ट्रू, करोगे, ठीक है? रिवेंज ट्रेडिंग से कभी अकाउंट रिकवर नहीं होता है। और लास्ट में याद रखना, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है भाई। मार्केट को तुम्हारा नाम भी नहीं पता, मार्केट को फर्क भी नहीं कर पड़ता कि तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं। मार्केट जब तुम नहीं थे तब भी था, मार्केट जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहेगा। तुम सिर्फ अपने इमोशन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। जिस दिन तुम इमोशन के ऊपर उठ गए उस दिन प्रॉफिट सिर्फ टाइम की बात रह जाएगी। डिसिप्लिन बीट्स इमोशन एवरी सिंगल डे, ठीक है? और चैट्स में सारे के सारे भाई लोग एक चीज जरूर लिखना, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन इमोशन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार सा कमेंट भी कर देना, ठीक है? लाइक भी कर देना।